हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के सेकंड एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं समीर मूवी के बारे में। ये फिल्म आई थी 1975 में और ये रोमांचक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसकी स्टार कास्ट में शामिल थे अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, शम्मी कपूर, इंद्राणी मुखर्जी, विनोद खन्ना। डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म हिट करा दी गई थी। तो चलिए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी ये बेस्ड है महाराज सिंह पर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। महाराज सिंह के दो बच्चे थे, एक सुनीता और दूसरा चिंपू। मान सिंह नाम का डाकू, जो कि महाराज सिंह से दुश्मनी लेकर बैठा हुआ था, वो रात को आता है और चिंपू को अगवा कर लेता है। ये बात महाराज सिंह को पता नहीं होती कि मान सिंह ने उसके बेटे को अगवा किया है। उसके बाद वो उसे पालता है और बड़ा करके अपनी तरह डाकू बना देता है और उसका नाम रखता है सूरज। महाराज सिंह आज भी अपने बेटे की याद में बहुत रोया करता था और उसकी माँ भी उसे भूल नहीं पाई थी। 20 साल बाद भी महाराज सिंह इसी उम्मीद में था कि उसे उसका बेटा कभी ना कभी मिल जाएगा। अब ये कहानी आती है बादल पे। बादल एक मुजरिम था और वो चोरी इसलिए करता था ताकि वो गरीबों में बांट सके। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन बादल का निशाना बहुत अच्छा था। साथ ही साथ उसे घोड़सवारी का भी शौक था। तो वो एक बार एक सर्कस में जाता है। वहाँ वो राम सिंह से मिलता है। राम सिंह उसका निशाना देख के ये अनुमान लगाता है कि ये ज़रूर महाराज सिंह का बेटा होगा। लेकिन महाराज सिंह के बेटे की छाती पर एक निशान था। जब राम सिंह बादल की छाती देखता है तो वहाँ पे कोई निशान नहीं होता। लेकिन राम सिंह को एक आइडिया आता है। वो बादल से मिलकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि तुम महाराज सिंह के नकली बेटे बन जाओ और बहुत सारी दौलत हासिल कर लो और हम आधा आधा बांट लेते हैं। बादल मान जाता है। वो अपनी छाती पर एक नकली टैटू करा लेता है और वो महाराज सिंह के गाँव चले जाता है। जाते ही उसकी मुलाकात होती है सुनीता से। उसे पता नहीं होता कि ये महाराज सिंह की बेटी है। बादल और सुनीता अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बादल राम सिंह की सिफारिश से महाराज सिंह के फार्म में एक नौकरी करता है। बादल और राम सिंह सोच रहे थे कि वो महाराज सिंह को ये निशान कैसे दिखाएं। महाराज सिंह रोज़ बादल को देखता था और उसको ये पता चल गया था कि वो बहुत अच्छा घोड़सवार है और बहुत अच्छा निशानेबाज भी है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बादल और सुनीता बार बार मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद बादल महाराज सिंह के पास जाता है और उन्हें गुस्सा दिलाना शुरू करता है। वो उन्हें बहुत बुरा भला कहता है। महाराज सिंह गुस्सा होकर उसकी पिटाई करता है और लड़ाई लड़ाई में उसे कपड़े फट जाते हैं और बादल का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और महाराज सिंह को निशान देख लेता है। वो बादल को अपना बेटा मान लेता है और वो समझ जाता है कि ये क्यों इतना अच्छा निशानेबाज है और क्यों इतना अच्छा घोड़ा चलाता है। वो बादल को अपनी पत्नी यानी कि उसकी माँ से मिलवाता है, जो कि बहुत खुश होती है। वो दोनों मिलकर उसे बहुत प्यार देते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सुनीता देवी घर लौटती है और सुनीता बादल को देखती है। वहाँ पे महाराज सिंह बोलता है कि ये तेरा भाई है। बादल और सुनीता बहुत शौक हो जाते हैं। वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और अब वो भाई बहन के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते। बादल जानता था कि वो उसका भाई नहीं है, उसे ज़बरदस्ती मनाया जा रहा है। अब वो सोचता है कि वो इस जंगल से कैसे निकले। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। महाराज सिंह बादल के अकाउंट में 23 लाख रुपए जमा कराता है, लेकिन बादल ये सारे पैसे महाराज सिंह के अकाउंट में डालने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसे ये पैसे नहीं चाहिए थे। राम सिंह बीच में मिलता है और कहता है कि वो उसे पैसे दे दे ताकि वो आधा आधा बांट ले। इतने सारे पैसे से वो ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हैं। लेकिन बादल उसकी बात नहीं सुनता। उसे धक्का देके वो चले जाता है। वो सारे पैसे महाराज सिंह के अकाउंट में जमा करा देता है और वापस घर लौट जाता है। राम सिंह बादल की सारी पोल खोल देता है और वो महाराज सिंह को बता देता है कि आपका बेटा नहीं है। दूसरी तरफ सुनीता बादल को बांधने के लिए राखी लाती है, लेकिन बादल अपना हाथ पीछे कर लेता है और वो सुनीता को सब कुछ बता देता है। पीछे से महाराज सिंह भी सुन लेता है और वो कहता है कि अब तो ये नाटक हमेशा के लिए करना होगा, क्योंकि चिंपू की माँ दिल की पेशेंट है। अगर उसे पता चल गया कि बादल उसका बेटा नहीं है तो वो मर जाएगी। महाराज सिंह, सुनीता और बादल अंदर ही अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। बस वो चिंपू की माँ को खुश करने के लिए ये नाटक कर रहे थे। महाराज सिंह की बीवी बादल के लिए रिश्ता ढूंढती है, पर बादल शादी से इनकार कर देता है क्योंकि वो सुनीता से प्यार करता था। लेकिन वो बात माँ को बता नहीं सकता था। जब बादल रात को बाहर टहल रहा होता है तो वो मिलता है मान सिंह से और मान सिंह उसको बोलता है कि तुम महाराज सिंह के नकली बेटे हो। ये मुझे पता है क्योंकि असली बेटा मेरे पास है। इसके बाद बादल उससे पूछता है कि असली बेटा कहाँ पे है। मान सिंह उसे कहता है कि अगर तुम्हें महाराज सिंह का बेटा बनना है तो हमें 2 लाख रुपए दे दो। लेकिन बादल एक शर्त रखता है कि वो असली बेटे से मिलेगा और अगर उसे विश्वास हो गया कि वो महाराज सिंह का बेटा है तो वो भी पैसे देगा। मान सिंह उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है और कहता है कि 2 लाख रुपए लेकर अभी मुझे मिलो। इसके बाद बादल महाराज सिंह से 2 लाख रुपए मांगता है। महाराज सिंह मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे दे देती है। इसके बाद वो 2 लाख रुपए लेकर चला जाता है। फिर महाराज सिंह को पता चलता है कि बादल ने 23 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा करा दिए।
महाराज सिंह सोच में पड़ जाता है कि उसने 23 लाख रुपए उसे दे दिए तो ये 2 लाख मांगने क्यों आया था। बादल मान सिंह के साथ उसके अड्डे पे जाता है जहाँ पे वो सूरज से मिलता है। बादल उसकी छाती पे एक निशान देखता है और उसे पता चल जाता है ये महाराज सिंह का बेटा है। इसके बाद उन्हें पैसे देता है और कहता है कि आप घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं करते। तो मान सिंह एक जश्न रखवाता है और रात को खूब नाच गाना होता है और रात को बादल वहीं सो जाता है। लेकिन वो आधी रात को उठता है और पिस्तौल लेकर सूरज के सर पे लगा देता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। सूरज की पिस्तौल को टक्कर मार के गिरा देता है। इसके बाद हमें फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ पे बादल सूरज को मार मार के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब मानसिंह को पता चलता है कि वो सूरज को उठा के ले गया तो वो सारे डाकुओं को लेकर उस पर हमला बोल देता है। इसके बाद बादल उन सबसे लड़ता है लेकिन बीच में महाराज सिंह आ जाता है और वो मान सिंह पे गोली चला देता है। इसके बाद वो सूरज को मारने वाला होता है तभी बादल बीच में आके कहता है कि आपका बेटा है और वो सब कुछ बताता है। इसके बाद मान सिंह भी सब कुछ रिवील कर देता है जिससे कि महाराज सिंह को पता चलता है कि वही उसका असली बेटा चिंपू है। तो वो सूरज को गले से लगा लेता है। इसके बाद बादल जाके उसकी माँ से मिलता है और कहता है कि माँ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद महाराज सिंह कहता है कि वो उसकी शादी सुनीता से करा देगा और वो भी उसके परिवार का एक हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये फिल्म कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगली वीडियो में किस पर बनाऊँ वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।